कोण ए और कोण बी बराबर न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया हुआ, तो दिखाना हमें कोण ए बराबर कोण बी होगा। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। लेकिन ए और बी जो है न्यून कोण लेना है। ये अगर 90 डिग्री हम लेते हैं तो न्यून कोण ये होगा, तो ए हम इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, सी मान लेंगे, क्योंकि ए बी जो है न्यून कोण दिया हुआ है। चलो अब आगे जो है यहाँ पर मान निकालेंगे, ठीक है। cos ए का मान cos बी का मान निकालेंगे। तो cos ए बराबर पहले निकाल लेते हैं। cos ए बराबर जो फार्मूला होगा क्या होगा हमारे पास, जब कोण ये लेंगे तो ये कोण लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा cos फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है फार्मूला। तो ये कोण ले रहे हैं ए, हम कोण ए ले रहे हैं, तो ये लंब, ये आधार हो गया। आधार का मान चलो पता चल गया, AC लिखेंगे बट्टे कर्ण का मान क्या होगा, AB होगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये AB हो गया। इसी तरह अब cos B भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे cos B बराबर, तो cos का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, वो तो हम सेम लिखेंगे। लेकिन जब कोण B ले रहे हैं, ये कोण लेंगे B, तो इसके सामने वाली ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब BC आधार हो गया हमारा, और कर्ण कितना हो गया, AB हो जाएगा। ठीक है जी। प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कि दोनों बराबर है, cos A बराबर क्या, cos B। इसका मान हम निकाल चुके हैं AC बट्टे AB बराबर, इसका मान निकाल चुके हैं BC बट्टे AB। अब यहाँ पर AB नीचे है, ये बट्टे में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो AB और ये AB दोनों कट जाएगा, हम यहाँ पर काट देते हैं, तो बच जाएगा AC बराबर BC। अब इस त्रिभुज में पता चल गया AC का मान और BC का मान, ये भुजा और ये भुजा जो है दोनों आपस में बराबर है। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े थे कि अगर दो भुजा बराबर होता है तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण बराबर होता है। हम लिखेंगे सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के, ठीक है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस तरह से लिख लिए हम। अब सम्मुख भुजा ये दोनों बराबर भुजा ये है, इसके सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण ये हो गया। तो चलो AC का सम्मुख कोण कौन हो गया, AC का सम्मुख कोण B हो गया, ठीक है, इसके सामने लिखेंगे B, और BC का सम्मुख कोण हो गया A। तो A बराबर कोण B, हमें यही सिद्ध करना था। कोण A पहले लिख लेते हैं, कोण B को बाद में लिख लेते हैं। यही हमें साबित करना था कि कोण A बराबर B होगा।